गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करते हैं डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वर। डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वर, देखिए इसके पहले डिस्कस किया था डिजाइन ऑफ कंट्रोलर। डिजाइन ऑफ कंट्रोलर और डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वर में एक डिफरेंस है। वहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी चेक करते थे, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? ऑब्जर्वेबिलिटी। यानी कि अगर सिस्टम में ऑब्जर्वेबिलिटी पॉसिबल है तब तो सिस्टम पॉसिबल है डिजाइनिंग के लिए, वरना वो डिजाइनिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही बन जाती है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। अगर सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं होगा तो वो तो किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेबिलिटी की कंडीशन आएगी तो हमें दो टर्म पता होने चाहिए। जैसे वहाँ पे यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। वहाँ पे आउटपुट इक्वेशन नहीं पता होती थी तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेबिलिटी की इक्वेशन नहीं पता है तो ऑब्जर्वेबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और सी मैट्रिक्स की पता होनी चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कंसीडर linear system, consider a linear system described by the equation और इक्वेशन क्या है? x डॉट इक्वल टू 1 to 0, ठीक है, 3 -1 कर देते हैं, 3 - 1 और 1 0 to 0 x + 2 1 1 u, x डॉट इक्वल टू ax + bu और y इक्वल टू 0 0 1। जब डी मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है तो डी मैट्रिक्स को लिखने के, यानी ए की वैल्यू पता चल गई, बी की ज़रूरत नहीं है, सी की वैल्यू पता चल गई। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ थी। कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ थी? पहला क्या था कि वहाँ पे भी हमें पोल्स की ज़रूरत पड़ती थी और यहाँ पे भी हमें किसकी ज़रूरत है? पोल्स की ज़रूरत है। तो अगर लिखेंगे तो लिखेंगे डिजाइन ऑब्जर्वर फॉर पोल्स। अगर चाहें तो फॉर क्लोज लूप पोल्स लिख सकते हैं, फॉर पोल्स। अब पोल्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? रियल फॉर्म में हो सकता है, रियल इमेजनरी दोनों के फॉर्म में हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी के फॉर्म में हो सकता है। तो आपके पास क्या लिखा है? -4 -3 ± j1। तो अगर इसका सल्यूशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही था कि हम क्या चेक करते थे? सबसे पहला स्टेप में हम क्या चेक करते थे? ऑब्जर्वेबिलिटी है कि नहीं। तो लिख दें चेक ऑब्जर्वेबिलिटी। फार्मूला क्या होता है कि ऑफ नॉट इक्वल टू, अगर 3:3 की मैट्रिक्स है तो उसी तरीके से इक्वेशंस लिखेंगे। अगर 2:2 की है तो उसी तरीके से इक्वेशंस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? C ट्रांसपोज इज टू A ट्रांसपोज इज टू C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू C ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज आपका क्या है? 1 3 0 2 0 -1 1 2 0, ठीक है। सी ट्रांसपोज आपका क्या है? वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल किया, ट्रांसपोज हो गया आपका। ठीक है, आपको चाहिए क्या? ये तो डायरेक्ट पता चल गया आपको। आपको चाहिए क्या? ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे? दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है।
ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज क्या हो गया 130 2 माइनस 1 2 0 1 0 0 0 1 क्या हो गया 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ठीक। अब इसका स्क्वायर करना है तो केवल ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम चल जाएगा। 130 2 0 माइनस 1 1 2 0 0 2 0 क्या हो गया 0 6 माइनस 2 2 ठीक है। क्यू ऑफ नॉट इक्वल टू आ गया आपके पास सी ट्रांसपोज, और सी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0 0 1 और क्या था 0 2 0 6 माइनस 2 2। इसको सॉल्व करने के बाद 6 आ रहा है। तो सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, यानी कि अगर सिस्टम ऑब्जर्वेबल है तब तो इसकी डिजाइनिंग भी पॉसिबल हो सकती है, अगर ऑब्जर्वेबल ना होता तो इसके डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं होती। तो अब दोनों में एक कॉमन टर्म था, कॉमन टर्म क्या था पोल्स होने चाहिए, तब पोल्स इसमें भी हैं, ठीक है। तो अगर पोल्स हैं तभी ये पॉसिबल है आगे। तो लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट इट इज डिजायर्ड to design ठीक है स्टेट ऑब्जर्वर so that eigenvalues of matrix A minus GC are at -4 -3 प्लस माइनस J1। ये आपके क्या थे पोल्स, जिसे हम लोग क्या कहते थे डिजायर पोल्स, ठीक है। लेट वहाँ पे क्या निकालते थे K1 K2 K3, यहाँ पे क्या निकालेंगे G1 G2 G3, G इक्वल टू G1 G2 और G3, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता था SI माइनस A निकालते थे, उसके बाद उसकी क्या निकालते थे उसको कंपेयर करते थे, किसकी वैल्यू निकालते थे A1 A2 और A3 की, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते थे, वहाँ से क्या निकालते थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। प्रोसीजर कुछ इसमें भी यही होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, हम लोग क्या सॉल्व कर लेते हैं A माइनस जी से, वहाँ पे क्या सॉल्व करते थे SI माइनस A की वैल्यू क्या थी 1 ट्रांसफर की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे 1 2 था, नहीं 130 था। अच्छा A माइनस जी सी चाहिए ना, तो A माइनस जी सी आपका यही रहेगा, आपका क्या रहेगा 1, यहाँ क्या था 2 और ये क्या था 0 3 0 माइनस 1 2 1 0 माइनस जी कैसे रहेगा G1 G2 और ये क्या हो जाएगा G3,
ये 0 0 1, ठीक है। ठीक, 0 0 1 है तो इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है a माइनस जी सी इज इक्वल टू 1 2 0, उसके बाद 3 0 माइनस 1 2 1 0 माइनस 0 0 0 0 0 0 G1 G2 और G3। ठीक, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 1 2 माइनस G1, ये आ गया 3 0 2 सॉरी 2 माइनस 1 आ गया ये, और ये 2 ये आ गया 1 माइनस G2 माइनस G3। ठीक, जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा दिस गिव्स लैम्डा 3 प्लस G3, वो सॉरी अभी नहीं आएगा, यहाँ तक तो आ गया आपका। इसके बाद आप करोगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। इसके बाद आप लिख लीजिए वहाँ पे क्या करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ भी आप सॉल्व कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और वो इक्वेशन है क्या, मॉड ऑफ लैम्डा आई माइनस ए माइनस जी सी इज इक्वल टू 0। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0, उसके बाद आपका क्या आएगा 0 0 लैम्डा माइनस ए माइनस जी सी कितना हो गया आपका 1, आपका हो गया 1, और क्या हो गया आपका 2, और ये क्या हो गया आपका 0, और ये क्या हो गया आपका 3, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 0। ठीक है, लेकिन a माइनस जी सी अगर आप देखो तो आपके पास पूरा कंप्लीट वैल्यू है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप डायरेक्ट वैल्यू को लिख दो, इसको आप कैंसिल कर दो और आप लिख दो सीधे डायरेक्ट लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और ये यहाँ पे पुट कर दो आप। तो क्या हो गया आपका 1 3 0 2 माइनस 1 2 माइनस G1 1 माइनस G2 1 माइनस वो सॉरी माइनस G3। ठीक है, अब क्या हो गया इक्वल टू 0। ठीक, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा -1 -2 G1 -3 लैम्डा +1 माइनस G2 -1 0 -2 लैम्डा प्लस G3 इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे क्या होगा आपका इक्वेशन, अगर आप सॉल्व करते हो तो लिखोगे दिस गिव्स, आपको क्या मिल गया लैम्डा 3 का स्क्वायर
G3 lambda 2 square प्लस 2G2 माइनस 9 लैम्डा प्लस 2, आगे क्या मिल गया आपका प्लस 6G1 माइनस 2G2 माइनस 7G3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? सबसे पहले क्या निकाला, ए माइनस जी सी निकाला। जी क्या होता है, G1 G2 G3 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने निकाला लैम्डा आई माइनस ए माइनस जी सी। आप चाहिए जी और सी को इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए पहले ही, और फिर सॉल्व करनी हो, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है, पूरी वैल्यूज़ को आपने जब सॉल्व किया तो लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन आई। जब लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन आई, अब उसको कंपेयर किससे करेंगे, वहाँ पे किससे किया था, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से किया था। तो यहाँ भी किससे करेंगे, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या हो गया, लैम्डा माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस J1 लैम्डा प्लस 3 माइनस J1 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर 34 लैम्डा प्लस 4 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब किया तो आपके पास क्या आ गया, G1 की वैल्यू आपके पास आ गई 25.52, G2 की वैल्यू आपके पास आ गई 21.5 एंड G3 की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो ये आपका क्या हो गया, G इक्वल टू G1 G2 और G3 आपके पास आ गया 25.2, 21.5 और 10। सेम प्रोसीजर है, उसमें क्या करते थे, एस आई माइनस ए करते थे, इसमें ए माइनस जी सी करते थे। उसमें क्या करते थे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से सॉल्व करते थे। एक और वहाँ पे मेथड बताया था हमने, एस आई माइनस ए प्लस बी के वाला। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या था, ए माइनस जी सी सॉल्व करते थे, उसके बाद क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सेम प्रोसीजर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से G1 G2 G3 की वैल्यू आ गई, यही आपका क्या है। अब दोनों में एक और सिमिलरिटीज़ थी। सिमिलर क्या था, दोनों में हम लोग क्या कहते थे कि हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए क्या नाम है, कंट्रोलेबल है या नहीं है, तभी पॉसिबल है आगे। ठीक, न्यूमेरिकल कर लो ट्रांसफ़र फंक्शन के। क्वेश्चन सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है आपका लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट। ठीक है, दो तरह के सिस्टम थे, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो जी एस इक्वल टू दो फार्मूले बन रहे थे, सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी प्लस डी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। लेकिन अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है तो क्या हो जाएगा, सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी, डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन ट्रांसफ़र फंक्शन माइन ट्रांसफ़र फंक्शन, सॉरी ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं कह सकते, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स
ट्रांसफर मैट्रिक्स फ्रॉम द डाटा given below a is equal to -3 1, a equal to -3 1 0 0 और -1, ठीक है। b इक्वल टू आपका हो गया 1 और 1, ठीक। c इक्वल टू आपका हो गया 1 1 एंड d इक्वल टू आपके पास हो गया 0। यानी कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपके पास ये क्लियर हो गया, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब ये वाले को अगर सॉल्व करते हैं, पहले तो d दिया है तो मल्टी इनपुट का ही, लेकिन आपने क्या किया, आपको d की वैल्यू जो दी गई है 0 दी गई है, तो सिंगल इनपुट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, GS इक्वल टू C SI माइनस A का इनवर्स B प्लस D। D तो 0 है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, SI माइनस A, SI माइनस A, ठीक है। अगर SI माइनस A निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, SI क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल में ही होगा, तो क्या हो जाएगा S0 0 S, ठीक है। SI माइनस A की वैल्यू कितनी है, -3 1 0 -1, ठीक। अब क्या हो गया आपका, S प्लस 3 -1 0 S प्लस 1, ठीक। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकाल लेते हैं। SI माइनस A का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड, तो ये क्या लिखेंगे, SI माइनस A का मॉड, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, यही सॉल्व कर लीजिए। SI माइनस A का S प्लस 1, दोनों का इंटरचेंज S प्लस 3 और 0 1, दोनों के साइन चेंज अपॉन मॉड में क्या हो जाएगा, S प्लस 1 S प्लस 3। सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास, S प्लस 1, ठीक है, अपॉन S प्लस 1 S प्लस 3 0 1 अपॉन S प्लस 1 S प्लस 3, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, S प्लस 3 अपॉन S प्लस 1 S प्लस 3, ठीक। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, S प्लस 3, फिर आपके पास आ रहा है 1 अपॉन S प्लस 1 S प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 0 तो रहेगा ही रहेगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, 1 अपॉन S प्लस 1, ठीक। अब क्या चाहिए, GS इक्वल टू आपको चाहिए C, फार्मूले में यही था ना आपके पास, C, सबसे पहले C, और C की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1 1, ठीक है, 1 और 1।
एस आई माइनस ए का इन्वर्स एस प्लस 3, उसके बाद 1 अपॉन एस प्लस 1, फिर आपके पास एस प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 0, फिर क्या आ रहा है 1 अपॉन एस प्लस 1, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1 और 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 1 और 1, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, इसको जब सॉल्व किया 1 अपॉन एस प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है एस प्लस 3, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 1 अपॉन एस प्लस 1, फिर आपके पास सॉल्व किया कि इससे सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आ रहा है एस प्लस 3 1 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया एस प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या आ गया 2s प्लस 5 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 3, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी एस, ये आपका आ गया आंसर। लेकिन यही अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता तब आप किसी और तरीके से इसको डील कर रहे होते हैं, है ना, तब आप इसको किसी और तरीके से डील कर रहे होते हैं। तो जब किसी और तरीके से डील कर रहे होते हैं तो आप क्या होता, वहाँ भी सी की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास गिवन ज़रूर है, लेकिन उस डी की वैल्यू को आपको कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे एक दूसरा तरीके का क्वेश्चन बनता है, दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ ये बनता है, देखिए 3 तरीके के बनते हैं। या तो आपको मैट्रिक्स बनाना होता है, तो मैट्रिक्स जो नॉर्मल आपका ये बना हुआ है ये मैट्रिक्स हो गया आपका। एक आपका बनता है या तो आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट की क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। या तो एक आपका बनता है जिसमें आपको बताना होता है कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो ब्लॉक डायग्राम का एक क्वेश्चन कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब क्या दे दिया गया है, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको दिया गया है 0 3 माइनस 0 3 माइनस 2 माइनस 5 x1 x2 प्लस 1 1 1 1 और ut, ठीक। y इक्वल टू 2 1 1 0 x1 x2। तो क्या है, मैं सबसे पहले इक्वेशन क्या होती थी, जी एस इक्वल टू सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी, उसके बाद डी, ठीक है। डी यहाँ पे कितना दिया गया है, 0 दिया गया है,
ए बी सी दिया गया है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस आई माइनस ए। एस आई माइनस ए निकाल लिया। एस आई माइनस ए क्या है, एस 0 0 एस, ठीक है, माइनस ए क्या है 0 3 -2 -5। आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका, आपका आ गया एस -3 और उसके आगे आपका हो गया 2s+5, ठीक है। इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, एस आई माइनस ए का इन्वर्स एडजॉइंट अपॉन मॉड, ठीक है, एडजॉइंट अपॉन मॉड एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा, दोनों रिवर्स s+5 और ये क्या हो जाएगा s साइन चेंज, ठीक, साइन चेंज हो गया है, डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन s+5 क्या आ जाएगा आपका, नीचे s² + 5s, अच्छा +6, ठीक। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा s+5 3 -2 और ये आपका हो जाएगा s और डिवाइडेड बाई आ जाएगा s+2 और s+3, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं, s+5 डिवाइड बाई s+2 s+3 3 अपॉन s+2 s+5 उसके बाद -2 s+2 s+5 सॉरी s+3 उसके s+3 यहाँ भी होगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, s+2 s+3, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके पास, फार्मूला क्या होता है, GS = C 2110 हाँ आपके पास है s+5 अपॉन s+2 s+3 3 अपॉन s+2 s+3 उसके बाद -2 अपॉन s+2 s+3 s अपॉन s+2 s+3 उसके बाद आपके पास क्या था, 1 1 1 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 2s+8 अपॉन s+2 s+6 अपॉन 2s+3 अपॉन s+5 अपॉन s+2 s+3 उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन s+2 s+3 1 1 1 1, ठीक है। फाइनल आपके पास आता है, बस फाइनल में आ रहा है 3s + 14 अपॉन s+2 s+3
यहाँ पे आपके पास आ रहा है एस प्लस 8/s+2 s+3। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3s+14/s+2 s+3। यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है s+8/s+2 s+3। ठीक, वही दोनों में आ रहा है। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जा रहा है y/s GS इंटू US। GS क्या था जो आपके पास आ गया, वो क्या था 3s+14/s+2 s+3। 3s+14/s+2 s+3 s+8/s+2 s+3। उसके बाद s+8/s+2 s+3। और U क्या है UNS, और ये क्या है U2S। दो इनपुट मान लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, अगर इसी को आप सॉल्व करोगे दो फॉर्म में, UNS इक्वल टू 3s+14/s+2 s+3। UNS प्लस 3s+14/s+2 s+3 U2S। एक बार UNS हो गया और एक बार U2S हो गया। y2s इक्वल टू s+8/UNS प्लस s+8/s+2 s+3। और ये क्या हो जाएगा U2S। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले दो ब्लॉक बना दीजिए। एक ब्लॉक आपका आ गया 3s+14/s+2 s+3। एक ब्लॉक बना दीजिए आप क्या नाम है s+8/s+2 s+8। ठीक है, सॉरी s+2 s+3 दोनों सेम ही था। एक एक समिंग पॉइंट बना दीजिए। एक समिंग पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव दोनों के सिंबल कर दीजिए। एक में इनपुट लगा दीजिए UNS, एक में इनपुट लगा दीजिए U2S। दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप आउटपुट निकाल दीजिए y1s और यहाँ से निकाल दीजिए y2s। एक बार इसको ले आइए यहाँ पे जोड़िए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए आप, इसकी वैल्यू लिख दीजिए s+8/s+2 s+3। ठीक है, देखिए आपका हो गया y2 इक्वल टू s+8/s+2 s+3। ठीक है, y2s इक्वल टू s+8 s+2
अब U2 को यहाँ पे ले जाइए, U2s को y1 में अब जब जोड़ेंगे, U2 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, U2 को क्या हो गया 3s प्लस 14 अपॉन s प्लस 2 और s प्लस 3। y1 इज इक्वल टू 3s प्लस 14, ठीक है, 3s प्लस 14। ये हो गया था आपका U2s। y1 इज इक्वल टू 3s प्लस 14 U2s, 3s प्लस 14 UNS। यहाँ पे क्या था U2s इक्वल टू s प्लस 8 अपॉन s प्लस 2 UNS, और U2s हो गया। ओके, थैंक यू।